अखिलेश यादव ने युवा रोजगार और अग्निवीर को लेकर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा युवा बेरोजगार है और फौज में सिर्फ 4 साल की नौकरी कर पा रहा है। अग्निवीर को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार सुन लीजिए। 80 से 90% नौजवान आज बेरोजगार हो गया है और जो नौकरियां भी मिल रही हैं वो पूरी नौकरियां नहीं हैं। कभी कॉन्ट्रैक्ट पर, कभी ठेके पर, कभी आउटसोर्स से नौकरी मिल रही है। हम अपने नौजवानों से कहना चाहते हैं, समाजवादियों को जिताइए। ये आउटसोर्स और कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी नहीं मिलेंगी, आपको पक्की नौकरी देने का काम समाजवादी लोग और इंडिया गठबंधन के लोग करेंगे। हम अपने उन नौजवानों को भी कहना चाहते हैं जो लोग फौज की भर्ती में जाते हैं। हम अपने परिवार के लोगों से और खासकर नौजवानों से कहना चाहते हैं, ये अग्निवीर व्यवस्था कभी हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि नौजवान हमारा वर्दी पहन करके सीमा की रक्षा करना चाहता है और वर्दी पहन करके उसको सम्मान महसूस होता है, वो देश की रक्षा करना चाहता है। ये 4 साल की नौकरी से न हमारे नौजवान का सम्मान बन रहा है और न ही सीमा को कोई मजबूत फौज मिल रही है। अग्निवीर जैसी व्यवस्था समाप्त होगी, इसको कभी समाजवादी लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और अग्निवीर हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पुलिस हमारे कार्यकर्ताओं को डराती है। अग्निवीर को लेकर बोले 4 साल फौज में और आने वाले समय में पुलिस में 3 साल का ही कार्यकाल बीजेपी सरकार आगे कर सकती है। और क्या कुछ उन्होंने कहा, ये भी सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश की पुलिस जो खाकी वर्दी पहनती है, ये भी कभी कभी हम लोगों को डराती है। ये हमारे कार्यकर्ताओं को डराने लगती है। ये इसलिए डरा रहे हैं क्योंकि अभी इनकी पक्की नौकरी है। ये बीजेपी वाले आ गए तो अभी तो 4 साल की फौज की नौकरी की है, इन खाकी वालों की 3 साल नौकरी होगी। 3 साल से ज्यादा नौकरी नहीं कर पाओगे। बताओ ये किसके साथ खड़े होंगे जब इन्हें पता लगेगा कि इनकी तो नौकरी केवल 3 साल की है। फौज की नौकरी कितने साल की, और अगर इनकी नौकरी इन्होंने बीजेपी वालों ने कर दी 3 साल की, तो ये क्या करेंगे जाके घर पर। इधर हमें पता है खेतों को बचाने के लिए बहुत जानवर घूम रहे हैं, सड़कों पर जानवर, गांव में खेती में जानवर, और पीलीभीत में तो जंगली जानवरों से किसान परेशान है। हमारे देश के और प्रदेश के बड़े बीजेपी के नेताओं को सब पता रहता है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता है कि पीलीभीत में लगभग 300 किसानों की जान जा चुकी है, गरीबों की जान चुकी है। बताओ जान गई है कि नहीं गई है जानवरों से। जंगल से जानवर आ रहे हैं, कभी खेत का नुकसान कर रहे हैं, कभी हमारे आम लोगों का नुकसान कर रहे हैं, जान ले रहे हैं। और एक बात तो ऐसा वीडियो वायरल हुआ था, हमने देखा था कि दीवार पर टाइगर घूम रहा था और पीलीभीत के लोग उसे रोक रहे थे। ये बीजेपी वालों को नहीं पता है। क्या बीजेपी की गारंटी में था, ये नहीं था। मुझे याद है 2022 के चुनाव में देश के प्रधानमंत्री कह के गए थे कि बीजेपी की सरकार बना दो। हमने ऐसा इंतजाम किया है, ऐसा अच्छा ठोस योजना बनाई है कि 15 दिन के अंदर जानवर की समस्या का समाधान कर देंगे। बताओ सरकार बने कितने दिन हो गए हैं। अब तो 7 साल हो गए उत्तर प्रदेश की सरकार के, दिल्ली वालों के 10 साल हो गए। बताओ 17 साल का हिसाब किताब लोगे कि नहीं लोगे आप लोग। ये नौजवान हमारा फार्मूला याद रखें। ये बीजेपी वाले इसलिए घबराए हुए हैं
क्योंकि इन्होंने जो परीक्षा लिखाई और परीक्षा के जो पेपर लीक हुए हैं, उससे 70 लाख नौजवान घर वापस चला गया निराश होकर के। और अगर 70 लाख गया है निराश होकर के और केवल हम उसके मां बाप को जोड़ दें, तो बताओ इनके परिवार से 3 सदस्य नाराज हो गए कि नहीं हो गए? अगर 70 लाख लोग निराश होकर गए, नौजवान जिन्हें नौकरी का भरोसा दिलाया था, और इन्हीं 70 लाख को अब अगर हम 3 सदस्यों से गुणा कर दें तो 1 करोड़ 80 लाख हुए लोग के नहीं हुए? और 1 करोड़ 80 लाख का अगर हम भाग दे दें 80 लोकसभाओं से, तो बताओ 2,25,000 वोट इनका हर लोकसभा में कम हुआ है कि नहीं कम हुआ है? बताओ। पीलीभीत में तो ज्यादा वोट कम हो गया है। औरों लोकसभाओं में तो 3-3 लाख वोट कम हुआ है बीजेपी का, लेकिन पीलीभीत में तो ज्यादा वोट कम हो गया बीजेपी का। अभी तक तो हमें यही पता लग रहा है लखनऊ में कि इस बार पीलीभीत में साइकिल चल रही है, इंडिया गठबंधन जीत रहा है। पीलीभीत की जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने लोकतंत्र और संविधान की बात भी की। उन्होंने कहा कि बीजेपी चारों तरफ से पूरी तरह से फेल होती नजर आ रही है और भारत का कर्ज बढ़ता जा रहा है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, एक बार ये भी सुन लीजिए। हम आपको सबको मौका मिला है लोकतंत्र बचाने का, लोकतंत्र के साथ साथ संविधान बचाने का, और साथ साथ अपने अन्याय से मुकाबला करने का। ये बीजेपी के लोग पूरे उत्तर प्रदेश और देश को पीछे ले जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि हम दुनिया में कहां पहुंच गए हैं, लेकिन अगर दुनिया की गरीबी के पैरामीटर्स अगर हम देखें तो गरीबी में हम कई देश जो हमारे पड़ोसी हैं उनसे भी नीचे जा रहे हैं। हम महंगाई में भी उन देशों के मुकाबले पीछे चले गए, बेरोजगारी में भी पीछे चले गए, और दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज अगर किसी देश के ऊपर है तो वो भारत पर है। बताओ, अगर कर्ज वाला देश होगा तो क्या दुनिया में हमारा पहचान बनेगी क्या? इसलिए आपको सोचना होगा, इस देश को बचाने के लिए आपको करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आप सबसे अपील और निवेदन करने आया हूं कि समाजवादी पार्टी के एक मजबूत प्रत्याशी हैं भगवत सिंह गंगवार, इनकी मदद करने का काम करना। बताओ, इनके पक्ष में समीकरण है कि नहीं है? ये अग्निवीर और पेपर लीक वाले नौजवान हमारी बूथ में मदद करने का काम करना। बताओ, करोगे कि नहीं करोगे? इस पीलीभीत में न इलाज मिल रहा है, न दवाइयां हैं, और जो व्यवस्था समाजवादियों ने बनाई थी एम्बुलेंस की, वो एम्बुलेंस की व्यवस्था भी खत्म कर दी, और पुलिस को 100 नंबर वाली गाड़ी दी थी। बताओ, गाड़ी को खराब कर दिया पुलिस ने क्या नहीं खराब कर दिया? और 100 से कौन सा नंबर कर दिया? इन्हें लगा इनका भी रेट बढ़ गया तो इन्होंने भी रेट बढ़ा लिया। बताओ, रेट बढ़ा लिया कि नहीं बढ़ा लिया? इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ मतदान करोगे तभी जाकर के हमारा लोकतंत्र बचेगा। फिलहाल 24 के महामुकाबले में बस इतना ही। देश विदेश की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए TV 24 नेटवर्क। नमस्कार।